आज इस उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष हिंदी के एक वीर रस के एक महान कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक रचना है रश्मि रथी, ठीक है। उसका एक तृतीय सर्ग भगवान श्री कृष्ण का कौरवों को अंतिम उपदेश। आपने महाभारत तो देखी होगी, देखी है क्या? तो आपने देखा होगा कि वनवास से लौटने के बाद पांडव अपना आद्य राज्य मांगते हैं कौरवों से, तो वो देने से मना कर देते हैं। तो काफी शांति दूत भेजे जाते हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दो, लेकिन वे नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण अंतिम प्रयास करते हैं, वे जाते हैं उन्हें समझाने के लिए। और ये बात मुझे बड़ी ही आकर्षित करती है भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो मेरे आराध्य हैं, कि वे जानते हुए, वे तो ईश्वर हैं, जानते हैं कि महाभारत का युद्ध होना है, फिर भी उन्हें बचाने के लिए कि किसी भी प्रकार से युद्ध टल जाए, क्योंकि वे जानते थे यदि ये युद्ध हुआ, ये महासंग्राम हुआ, तो योद्धाओं का अकाल पड़ जाएगा। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, ऐसे योद्धा सदियों में एक बार पैदा होते हैं। तो ऐसे योद्धा नहीं मरने चाहिए, क्या पता ये युद्ध टल जाए। तो अंतिम प्रयास करने के लिए जाते हैं। कवि दिनकर जी ने अपनी कविता में जो लिखा है वो आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि ने लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न दिन सब सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडवों का संदेशा लाए हैं। क्या लाए हैं? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीने उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे ना सका, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशी समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब भगवान को बांधने की चेष्टा की है, गलती की है। क्या किया ईश्वर ने? कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमर तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नस्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति दिनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी ने। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से गढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। इतनी बात कहकर भगवान चलने लगते हैं और कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी परखर, पणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कैसा युद्ध होगा प्रभु ने बताया कि भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस सरकला सुख लूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। इतनी बात कहकर भगवान चल देते हैं। पीछे से सभा थी, उसमें एक सन्नाटा सा छा गया था। क्या उसाया था
कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ने अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय हे जय जय। धन्यवाद।